SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये SIP क्या होता है? SIP मतलब म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल पैसा इन्वेस्ट करना। आपका पैसा एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना भी होता है SIP। तो ये SIP अभी ट्रेंडिंग क्यों है? देखिए, आपका अगर पैसा आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपको 3 से 4% तक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 6 से 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप RD करते हैं तो ऐसा ही 6 से 7% के बीच ही इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 से 12% तक इंटरेस्ट मिलने का चांस है। हाँ, 10 से 12% तक इंटरेस्ट मिल सकता है, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा भी मिल सकता है। सो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SIP क्या है, SIP में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, SIP में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, और आप लोग कहाँ से SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। SIP क्या होता है? SIP मतलब कोई भी एक अमाउंट जो 100 से भी शुरू हो सकता है। कोई फंड 100 रुपये से भी स्टार्ट करता है, कोई फंड 500, कोई फंड 1000 रुपये से स्टार्ट करता है। तो आपके मर्जी के अमाउंट से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP ऐसा होता है कि मान लीजिए अगस्त के महीने के मैं 5 तारीख को एक SIP स्टार्ट करूंगा, तो 5 तारीख का मेरा पहला पेमेंट कटेगा, उसके बाद नेक्स्ट सितंबर के 5 तारीख पे दूसरा पेमेंट कटेगा। ऐसे हर मंथ के 5 तारीख को जो SIP का पेमेंट है वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टम में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में। और एक चीज़, SIP 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक है आप लम सम मतलब वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, ये SIP में इन्वेस्ट हम कहाँ से करें? देखिए, आपके अगर कोई बैंक पे अकाउंट है तो उस बैंक के थ्रू भी आप SIP पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी बैंक में ऐसा फैसिलिटी स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्या है, बैंक के थ्रू अगर आप SIP पे इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक का जो कमीशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए जब मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वहाँ पे बैंक का कमीशन काट के आपको देगा, तब आपका मैच्योरिटी अमाउंट कम हो जाएगा थोड़ा। लेकिन अगर आप लोग जो ऐप होता है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे ग्रो, एंजल वन, जीरोधा और भी ऐसा बहुत सारा ऐप है, ऐसे ऐप के थ्रू आप खुद खुद के मोबाइल से SIP परचेस करते हैं तो जो कमीशन होता है वो बहुत कम चार्ज लेता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई भी ऐप यूज़ करें, लेकिन उस ऐप के थ्रू ही आप इन्वेस्ट करें। और ये SIP का सबसे अच्छा बात ये है कि मान लीजिए आप डायरेक्ट किसी स्टॉक बाय करते हैं तो आपका पैसा उसी स्टॉक पे इन्वेस्ट होता है। उस स्टॉक का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपका पैसा ग्रो करता है, अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो पैसा घट जाता है। लेकिन SIP में इन्वेस्ट मतलब जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारा स्टॉक का एक बास्केट होता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको ऑपरेट करता है, देखता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक खराब चल रहा है। जो स्टॉक खराब चल रहा है उसको छोड़ देता है और उसके बदले में दूसरा अच्छा स्टॉक बास्केट में ऐड करता है। इसलिए कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक सही नहीं है, इसमें आपका दिमाग लगाने का कोई हेडेक नहीं रहता है। ये सब फंड मैनेजर ऑपरेट करता है। आपका काम है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना, बाकी का सारा काम आप जिस म्यूचुअल फंड पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसका फंड मैनेजर ही करेगा। और एक चीज़, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद से रिसर्च करके या तो फिर आपका फिनेंशियल एडवाइजर से बात करके कंसल्ट करके आप इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ग्रो ऐप से SIP में इन्वेस्ट कैसे करना होता है। तो ये है मेरा ग्रो ऐप, मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर आपको ग्रो में कैसे अकाउंट क्रिएट करना होता है, किसके बारे में वीडियो चाहिए, सो कमेंट में गो वीडियो कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ग्रो ऐप में कैसे फ्री में अकाउंट्स क्रिएट करना होता है उसका वीडियो दे दूँगा। तो मैंने ये ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी देखिए हम लोग म्यूचुअल फंड देखेंगे, तो राइट साइड के नीचे देखिए म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, इस पर टच करेंगे
अभी देखिए इस पेज को थोड़ा ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएंगे तो पॉपुलर फंड है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना आप म्यूचुअल फंड का कंपनी है उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। अभी इसके साइट पे देखिए लिखा है कि लास्ट 3 साल में कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। देखिए पहले ये जो बंधन स्मॉल कैप थे इसका 27.03%, SBI गोल्ड 32%, भारत पर एक टैक्स कैप 14%, HDFC मिड कैप फंड 19%। ऐसे बहुत सारा फंड है, आप देख लीजिए कौन सा फंड लास्ट 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए एक फंड दिखाता हूँ। मान लीजिए पहले वाला जो बंधन स्मॉल कैप है उस पर टच करता हूँ। ठीक है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पे ऐसा चला आएगा। अभी देखिए लास्ट 3 साल में दिया है 27%, लास्ट 1 साल में दिया है 9.37%। ठीक है, लास्ट 5 साल में दिया है 19.80%। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फंड साइज कितना है, मतलब कितने लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है टोटल अमाउंट है 28,466 करोड़। ठीक है, 28,466 करोड़ रुपया ऑलरेडी इस फंड पे इन्वेस्टेड है। अभी देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स, मतलब इस फंड के अंदर कौन कौन सा स्टॉक है। इस होल्डिंग पे अगर टच करेंगे तो देखिए इतना सारा स्टॉक का डिटेल्स है, कौन से स्टॉक में कितना परसेंटेज एलोकेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फंड को कौन मेंटेन कर रहा है, मतलब फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पे फंड मैनेजर पे टच करेंगे तो कौन कौन फंड मैनेजर है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अगर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स भी चला आएगा। तो ऐसे कोई भी एसआईपी पे इन्वेस्ट करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड किया हुआ है, कितना अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। ठीक है, लास्ट 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आप लोग जो फंड आपको सही लगे उसी पे इन्वेस्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग खुद आपके मोबाइल से ही एसआईपी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पैसे को ग्रो कर सकता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।